प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 के बारे में। 14वां जब चैप्टर पढ़ा था हमने, तो उसमें एक एक्सरसाइज आपकी रहती है, एक्सरसाइज 14.4, जो कि बाद में कराई जाएगी। ये आपकी ग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो ग्राफ को नहीं बताया जाएगा आपको फिलहाल। तो फिलहाल हम चलेंगे चैप्टर नंबर 15 की ओर। तो देखते हैं हम 15 चैप्टर नंबर 15 का नाम है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता को हम दूसरी भाषा में संभावना भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दूंगा, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज में करवाऊंगा आगे। जैसे इसमें दो प्रकार की घटनाएं आएंगी, एक आपकी आएगी निश्चित घटना, एक आएगी आपकी अनिश्चित घटना। निश्चित घटना जिसको आपने अपनी आंखों से देखा है वो निश्चित घटना होती है, डेफिनेट इवेंट बोलते हैं इसको, हैपन इवेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। और एक होती है अनिश्चित घटना, इनडेफिनेट इवेंट, यानी कि जो घटना घटित नहीं है उसको हम इनडेफिनेट इवेंट, अनिश्चित घटना बोलते हैं। तो अब मैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे कुछ मैं उदाहरण भी दूंगा इसके साथ साथ। आई सॉ ए कार, मैंने एक कार को देखा, अपनी आंखों से देखा भाई कार को, तो निश्चित घटना है। मैंने एक कार को देखा, तो ये देखा है तो निश्चित घटना है। अगर मैं इसकी प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता जो हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, हमेशा निश्चित जो घटना होती है, डेफिनेट जो इवेंट होता है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर मानी जाती है। ऐसे ही अगर मैं कहूं शायद आज बारिश हो सकती है, तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। शायद आज वर्षा हो सकती है, तो अनिश्चित है, फिक्स नहीं है कि आपका आज होगी ही बारिश। तो इसलिए अनिश्चित जो घटना है उसकी अगर मैं प्रायिकता की बात करूं यहाँ पर, तो प्रायिकता इसकी हो जाएगी आपकी 0। इसकी खासियत ये रहेगी पूरे चैप्टर के अंदर, प्रायिकता जो है, प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। यानी कि इन अदर हैंड्स, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, प्रायिकता है, तो ये या तो 1 के बराबर होगी, 0, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर हो सकती है। ये हमारा जो रिजल्टेंट है हमेशा आगे भी चलेगा, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ में भी आता है जी आपका, कि जो प्रोबेबिलिटी है या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी। इधर की अगर मैं तरफ चलूँ, इधर की तरफ आपको लेकर के, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। तो मैं तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो यहाँ पर ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 मानी जाती है हमेशा, अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 मानी जाती है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता जो होती है, हमेशा 0 के और 1 के बीच बीच में होती है, तो 0 या 1 या उसके बीच में होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण ले लिया है अपनी तरफ से। जैसे एक मेरे पास में एक थैला है, एक बैग है, उसमें 3 प्रकार की गेंद है, 5 मान लिया उसमें लाल कलर की गेंद है, सफेद जो गेंद है वो 10 है, और मान लिया काली गेंद है उसमें 3। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से लिया है। तो 5 जो है ये आपकी रेड बॉल है, इसके बाद में जो व्हाइट है आपकी वो 10 है, और जो ब्लैक है वो 3 है। अब करना क्या है, इसमें से एक बैग है, इसमें से बिना देखे यादर छाया एक शब्द आएगा, रैंडमली यादर छाया, ऐसे बिना नोटिस किए एक बॉल उसमें से निकालता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाली गई गेंद लाल होगी। ये गेंद निकालता है उसमें से ऐसे बिना देखे, और कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली जो गई जो गेंद है
वो लाल होगी। कई तरीके से पूछ सकता है, निकाली गई गेंद सफेद होगी या निकाली गई गेंद काली होगी। तो इस तरीके से नाना प्रकार से सवाल को पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जो आपकी टोटल है तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल गेंद। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल गेंद जितने भी आपके हैं, 3 और 10 13 5 18 गेंद आपकी टोटल है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखना कैसे है, सवाल को करना कैसे, वो ध्यान से देखना है आपने। तो अब सवाल की पहले रकम सुनेंगे इसमें और फिर उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। एक किसी बैग में 5 लाल 10 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। यादृच्छिक छाया एक बॉल निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद लाल होगी। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लाल, सबसे पहले वो लिखेंगे कुल गेंद। कुल गेंद है, कुल गेंद कितनी हमारे पास में, सारी, एक्सपेरिमेंट चलता है, सारे में से टोटल 18। तो यहां पर लिखेंगे लाल गेंद होने के संभावित परिणाम। देखिए जी, लाल गेंद है हमारे पास में 5, 1 2 3 4 5। हो सकता है मैं इसको निकालूं, हो सकता है मैं इस वाली को निकालूं, हो सकता है मैं इसको निकालूं, हो सकता है इसको, या हो सकता है ये। मर्जी है मेरी कि मैं इन 5 में से कौन सी गेंद को निकालता हूं। तो यानी कि जो परिणाम संभावित, जो संभावना जो हो गई, तो ये हो गई मेरी 5, क्योंकि 5 गेंदें हैं, उनकी संख्या 5 है। तो यहाँ पर कुल गेंदें, आप चाहें तो यहाँ पर कुल परिणाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। लाल गेंद की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे है। तो यहाँ पर लिखते हैं संभावित परिणाम ऊपर, संभावित परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। यानी कि जो संभावित है वो तो आएंगे हमेशा ऊपर, और जो टोटल है वो आएगा हमेशा नीचे। तो ये आपका आ गया 5 तो है संभावित और 18 है हमारे कुल परिणाम। इसी प्रकार से अगर मैं आपको सफेद गेंद की प्रायिकता पूछूंगी, सफेद गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली करूंगा सफेद गेंद की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। संभावित परिणाम यानी कि 10 गेंद मैं निकाल सकता हूं। अब आप कहोगे सर गेंद तो एक ही निकालनी है, लेकिन संभावना जो है हमारे पास में 10 की है, क्योंकि 10 गेंद हैं तो 10 मर्जी पहली बॉल उठाऊं, मर्जी हो सकता है दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से 10 गेंद निकाल सकता हूं। तो संभावना हो गई मेरी 10 की और कुल गेंद है मेरी 18। आप चाहे तो काट भी सकते हैं इसको, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। तो कुल मिलाकर के 5/9 इसका जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर लिखोगे टोटल केस, यानी कि कुल जो परिणाम है वो लाल गेंद होने के संभावित परिणाम में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ रेड बॉल। ध्यान रहे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ रेड बॉल 5। तो यहां लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी कि लाल गेंद की प्रायिकता, ऊपर लिखोगे फेवरेबल केस और नीचे लिखोगे टोटल केस, यानी कि संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब इस सवाल को कई तरीकों से पूछा जा सकता है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं काली गेंद की पूछूं, काली गेंद की प्रायिकता, तो काली गेंद कितनी हमारे पास में 3 और कुल गेंद कितनी हमारे पास में 18। टोटल जो चलता रहेगा टोटल में से ही चलेगा, 3 एकम 3 और 3 6 18, 1/6 हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे तरीके से देखिए कैसे कैसे पूछता है। वो कहता है निकाली गई गेंद सफेद नहीं होगी, निकाली गई गेंद सफेद नहीं होगी। सफेद नहीं होगी मतलब बाकी में से हो सकती है, ये सफेद नहीं होनी चाहिए। तो होनी कौन कौन सी है फिर, या तो लाल में से होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए काले में से। तो 5 आपकी लाल गेंदें निकल सकती हैं और 3 आपकी काली निकल सकती हैं। 5 और 3 8 गेंदें हम निकाल सकते हैं, और कितने में से, 18 में से। तो कैसे कर लिखेंगे, सफेद गेंद ना होने के संभावित परिणाम, ना होने के
संभावित परिणाम ना होने के, तो ये नहीं होने चाहिए, या तो ये हो या फिर ये हो। तो ये है टोटल 8। यहां लिखेंगे सफेद गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट बॉल, यानी कि सफेद नहीं होनी चाहिए। तो संभावित परिणाम हो गए हमारे ऊपर और कुल परिणाम हो गए नीचे। काटना चाहो तो काट लो, 2 चौके 8, 2 नाम 18, तो 4/9 आ जाएगा। तो बच्चों सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, 11, 12, 16 और 17 ये बिल्कुल डिक्टो इसी सवाल के ऊपर आधारित हैं। तो ये आपने आज के वीडियो में केवल इतना ही। तो ये आपको 9, 10, 11, 12 और 16 और 17 ये सवाल आपको करने हैं।